फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस के ओटीटी विनर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसकी वजह यह है कि नोएडा में आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के पीछे वजह यह है कि उनकी रेव पार्टी में उनके ऊपर आरोप लगा है कि उनकी रेव पार्टी में प्रतिबंधित सांप जैसे कोबरा, अजगर समेत कई वैरायटी के सांपों का जो पॉइजन होता है उसको नशे के तौर पर सर्व किया जा रहा था, यानी लोगों को दिया जा रहा था। और ऐसा एक पार्टी में नहीं बल्कि तमाम पार्टीज में उनकी हो चुका है। मौके से ही पुलिस ने कई सांपों को भी बरामद किया और पकड़ा है। आखिर इस तरह के मामलों में किस तरह की कार्रवाई होती है और कौन से प्रतिबंधित सांप हैं, यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं टीएसए इंडिया के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के पास। और शैलेंद्र सिंह जी के बारे में बता दूं कि जानी मानी हस्ती हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तमाम तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में उनको लेकर के जाता और तमाम ऑपरेशन सर ने किए हैं। कई बार ऐसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन सर ने किए हैं जिसमें मुश्किल था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी करना। इसलिए ज़्यादा जानकारी के लिए हम सर से जानते हैं कि आखिर ये जो सांप है, ये प्रतिबंधित सांपों का अगर कोई पॉइजन निकाल कर उनका जहर निकालता है या सांपों पर इस तरह की क्रुएल्टी होती है तो किस तरह की कार्रवाई होती है। सर, न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये जितने भी नेटिव वाइल्ड लाइफ हैं उसमें ये सारे के सारे स्पीसीज जो प्रतिबंधित हैं, आप वो सारे स्पीसीज अपने घरों पे नहीं रख सकते हैं। तो जो जितने सांप मिले हैं, जैसे कोबरा आपने बताया, रैट, स्नेक और अजगर जो कि है, तो अजगर तो पहले ही शेड्यूल 1 में था। कोबरा और भी काफ़ी सारे सांप अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें वो सारे शेड्यूल 1 में आ गए हैं और जो नहीं है वो शेड्यूल 2 में है। तो जितने सांपों का लिस्ट अभी तक मैंने पढ़ा है वो शेड्यूल 1 और 2 में है। और ऐसे नेटिव वाइल्ड लाइफ को घर में रखना या प्रताड़ित करना या उनका जहर निकालना या कैसे भी चीज़ जो है वो आपको 3 से लेकर 7 साल तक सज़ा दिला सकता है और लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जा सकता है उसके ऊपर में। जहाँ तक रही सांपों से जहर निकालने की बात और उसको यूज करने की बात नशे में, तो ये काफ़ी हद तक सही है और कई सारे जगह पे ऐसा देखा गया है कि इसको जो है ओपियम के अल्टरनेट के रूप में यूज किया जाता है। और लेकिन इसके लिए क्या होता है कि धीरे धीरे आपको अपने बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप करने पड़ते हैं, जो कि सारे जो नशे वाले लोग हैं वो ऐसा करते हैं। धीरे धीरे उसके मतलब थोड़ा थोड़ा जहर जो है बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जिससे वो एंटीबॉडीज़ बनते हैं और बाद में उसको एज ए हेलुसिनेशनिक सब्सटेंस के रूप में उसको यूज किया जाता है उसके बॉडी में। सर, लेकिन ये घातक होगा बॉडी के लिए भी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी? एकदम ये घातक हो सकता है। और ये लेकिन जो लोग ज़्यादा नशा करते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। और पहले देखिए, पहले उनको यूज किया जाता है कि ऐसे सांपों को जो कि सेमी पॉइजनस होते हैं या सेमी वेनेमस होते हैं, जो कम जिनका जहर चढ़ता है, जैसे मान लीजिए आपका और उसके बाद में जो ज़्यादा घातक या विषैले सर्प होते हैं उनको यूज किया जाता है। धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में जहर को बॉडी में रखने से वो एंटीबॉडीज़ उससे डेवलप होते हैं। एंटीबॉडीज़ डेवलप होने के बाद में फिर उनको वो करता है। तीसरा एक ये चीज़ है कि ऐसी जगह पे उनको कटाते हैं, जैसे मान लीजिए उंगली में कटाया है, फिर बाद में उनको ईयर लोब्स पे कटाते हैं, लिप्स पे कटाते हैं या टंग्स पे कटाते हैं। तो ऐसी जगहों पे कटाने से फिर धीरे धीरे उनका वो कम होने लगता है और वो नशे के रूप में, मतलब जहर कम और नशे के रूप में होता है। अगर उनको डायरेक्ट खा लिया जाए तो वो एक प्रोटीन होता है और प्रोटीन जो है डाइजेस्ट भी हो सकता है, इसलिए उसका ब्लड स्ट्रीम में जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नशे के लिए। सर, जैसे कि कोबरा और अजगर की बात करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनमें भी सेम ही सज़ा और सेम जो है जुर्माना है? हाँ जी। तो जैसे आपका जो मैंने बताया अभी कि शेड्यूल 1 में है, तो कोबरा जो है वो भी शेड्यूल 1 में है, अजगर पहले से ही शेड्यूल 1 में था। तो ये दोनों जो स्पीसीज़ हैं वो दोनों में बराबर का जुर्माना है और बराबर की सज़ा है। सर, आपकी ओर से ऐसे लोग जो इसका काम कर रहे हैं अभी भी, तो वो कैसे, मतलब जिस बार कानून को जाने, कैसे सतर्क हुए? तो जैसा मैंने पहले कहा कि कोई भी नेटिव वाइल्ड लाइफ जो है उसको आप मतलब रखना, उसको छेड़खानी करना, घर में कैद बना के रखना, वो नहीं रखना चाहिए। और सांपों के लिए भी वही इम्पॉर्टेंट है। और सांपों को कटाना वो बहुत ही घातक है, उसको एकदम मतलब उससे दूर रहना चाहिए। नशे के लिए तो कतई उनका यूज नहीं होना चाहिए। उनका वेनम जो है वो भी बहुत घातक है, उसको मतलब आपको छूना नहीं चाहिए। जो लोग उनको छूते हैं वो एकदम मतलब मास्क पहन के ऐसे ही तमाम सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ उनको छूते हैं, तो उनको एकदम नहीं छूना चाहिए। और एकदम आप मतलब सांपों को देखें तो आप लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ को आप इन्फॉर्म करें, जिससे कि वहाँ से लेके जाएं, उनको मारे ना, उनके साथ इंटरेक्ट ना करें। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसको तुरंत रिपोर्ट करें जो नियरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है।